दोस्तों 25 दिसंबर सन 2023 के दिन इजराइल और हमास की जंग में अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि जिसका डर एक लंबे वक्त से ही ज़्यादातर दुनिया को सता रहा था। मतलब दुनिया के ज़्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मगर इस जंग में ये ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारी दुनिया को और इंसानियत को वो नुकसान चुकाना पड़ेगा कि जिसको शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दरअसल हुआ ये कि इजराइल की तरफ से सीरिया में की गई एक एयर स्ट्राइक में ईरान के एक सीनियर कमांडर की मौत हो गई। वैसे तो इजरायली हमले में इस जंग के दौरान ईरान के किसी भी आम इंसान के मौत होना भी एक आम बात नहीं हो सकती है, मगर उससे भी ज़्यादा डरा देने वाली चीज़ ये है कि इस स्ट्राइक में जिस इंसान की मौत हुई है वो कोई आम नहीं बल्कि ख़ास से भी ज़्यादा ख़ास इंसान है। आसान भाषा में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आज के दौर में अगर हम ईरान के सबसे काबिल और सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार और सबसे सीनियर कमांडर्स को उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो उंगली एक बार गिनी जाने वाले उन कमांडर्स में एक कमांडर का नाम ज़रूर शामिल होगा। जान गंवाने वाले कमांडर के जिनका नाम सैयद रजी मुसावी बताया जा रहा है, इनके बारे में ये भी बताया गया है कि ये ईरान के इतिहास के सबसे ताकतवर और मशहूर कमांडर मतलब के कासिम सुलेमानी के एक दौर में राइट हैंड रहा करते थे, जबकि इराक और सीरिया जैसे इलाकों में ये पिछले 20-25 साल से एक्टिव नज़र आए हैं। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह या फिर इराक वगैरह के इलाके में भी जो ईरान की प्रॉक्सीज और ग्रुप मौजूद है, उनको चाहे हथियार सप्लाई करना हो या अंदरूनी तौर पर किसी और तरीके से मदद करना हो और उनको ताकतवर बनाना हो, इन सभी मामलों में ईरान की तरफ से ये कमांडर आगे आगे नज़र आते थे। और रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि आज कल भी मतलब इस जंग के दौरान भी ईरान की तरफ से हमास के साथ जो कोलैबोरेट किया जा रहा था, मतलब अंदरूनी तौर पर जो मदद की जा रही थी या फिर जो भी सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी हमास को, उस मामले में भी ये कमांडर सबसे आगे खड़े हुए थे। यही वजह है कि इजराइल शायद इस इंसान के ऊपर लंबे वक्त से नज़र थी। अक्सर इनकी खामोशी को ही उसकी समझदारी बताने वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि ईरान हमेशा इस बात को लेकर भी डरा रहता है कि कहीं उसकी किसी एक गलती की वजह से वो अपने उन प्रोक्सीज का जाल और उन प्रोक्सीज के मिशन को ही ना खो दे कि जो उसने पूरे मिडल ईस्ट में पिछले कई सालों की मेहनत के बाद तैयार किया है। आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है हिजबुल्लाह, हूती या फिर उन छोटे बड़े ग्रुप के कि जो इराक और सीरिया के अंदर पाए जाते हैं और अमेरिका और इजराइल को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये सारे ही छोटे बड़े ग्रुप वो है कि जिनको पिछले कुछ दहाइयों में ईरान ने ही तैयार किया है। और ये कहने को तो ईरान के से बहुत दूर रहते हैं, ईरान का अपने ऊपर लेबल भी नहीं लगाते हैं, मगर हाँ चलते ईरान के ही इशारे पर है। इनका हर कदम ईरान के हुक्म के बाद ही आगे बढ़ता है और ईरान के हुक्म के बाद ही पीछे आता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जो करंट मैटर हुआ है, मतलब ईरान की सीनियर कमांडर के इजराइल स्ट्राइक में सीरिया के अंदर मौत हुई है, इस मामले पर भी ईरान शायद बड़ी बड़ी धमकियों से ही काम चलाएगा और ना तो कोई बड़ा अटैक करेगा और ना ही डायरेक्ट इस वॉर में इन्वॉल्व होगा। हाँ, अगर ईरान के तरफ से कोई बड़ा जवाब आएगा भी तो वो उसकी खुद के तरफ से नहीं बल्कि उसके बनाए हुए ग्रुप मतलब के हिजबुल्लाह की तरफ से आएगा, या फिर कोई बड़ी स्ट्राइक वगैरह कर दी जाएगी नॉर्थ के एरिए से, या कोई बड़ी ऐसी मिसाइल छोड़ी जाएगी कि जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया था, या फिर हो सकता है कि यमन के इलाके में मौजूद हुतीज कि जिन्होंने पहले ही सबसे ज़्यादा इजराइल को परेशान कर रखा है, उनको ही ईरान की तरफ से अपने एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देने का ऑर्डर दे दिया जाए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस पूरे मैटर की वजह से आगे क्या होता है। क्या सच में इजराइल और फ़िलिस्तीन की ये जंग एक नया मोड़ लेगी या फिर वैसे ही चलती रहेगी कि जैसी चलती आई है। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड और इस पूरे मामले से रिलेटेड अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।